अजब सा वो समा होगा कि जब महशर बपा होगा, सिवाय आपके उस दिन ना कोई आसरा होगा, सिवाय आप। अब मैं मकसद असली की तरफ चलता हूँ और इसके बाद मैं इस कस्बे पिहानी से ताल्लुक़ रखने वाले और अजीम फर्जंद और हम सब के बड़े हज़रत मौलाना अनवारुल हक साहब से दरख्वास्त करूँगा कि वो तशरीफ़ लाएँ। हज़रत वाला अपने बयान से हम सबको मुस्तफ़ीज़ फरमाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि त्ताहिरीन व अस्हाबिहिल कामिलीन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अम्मा बाद। जनाब सदर मुहतरम, हज़रात उलमाए किराम, अज़ीज़ नौजवानों और बुज़ुर्गों और बावक़ार माओं और बहनों, आज का ये मुबारक इजलास और नात व मनक़बत का मुशायरा हज़रत मौलाना जमालुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह की यादगार में मुनाक़िद किया जाने वाला है। अल्लाह तबारक व तआला जलसे के मुंतज़िमीन को जज़ाए खैर अता फ़रमाए और इसको मुफीद और बामक़सद बनाए। जलसे में मुझे तकरीर नहीं करना है, मैं चंद गुजारिशात मुख्तसर तौर पर पेश करने के लिए आप हजरात के सामने हाजिर हुआ। असल बयान जानशीन इमाम अहले सुन्नत, हम सब के बुज़ुर्ग और मखदूम और तमाम बुज़ुर्गों और अकाबिर के मोअतमद और महबूब इदारे दारुल मुबल्लिगीन के मोहतमिम उस्ताद मुहतरम हज़रत मौलाना अब्दुल अलीम साहब दामत बरकातुहुम का होगा। हज़रत वाला का इस कस्बे से ख़ास ताल्लुक़ रहा है और बहुत मर्तबा बचपन से लेकर के अब तक खुद मैंने हज़रत की 12 तकरीरें इसी मकाम पर और दूसरे मकामात पर समाअत की हैं। हज़रत वाला मसरूफ़ियत के बावजूद, अलालत के बावजूद इसी ताल्लुक़ के खातिर तशरीफ़ लाए हैं। लिहाजा हज़रत वाला को अल्लाह तबारक व तआला सलामत रखे, उम्र में बरकत अता फ़रमाए, शुरूर और फित्र से हिफाजत फ़रमाए और फ़यूज़ व बरक़ात को मज़ीद आम और ताम फ़रमाए। मेरे भाइयों और मेरे अज़ीज़ों, अल्लाह ताला का बड़ा करम है और एहसान और नवाजिश है कि उस मालिक ने हमें दीन की बातें, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात और कुरानी आयात और उनके मतालिब और मानी को सुनने और सुनाने के लिए नस्र में भी और नज़्म में भी सुनने के लिए जमा होने की तौफीक अता फरमाई। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक मुबारक इरशाद है जो हम सब के लिए और पूरी उम्मत के लिए उसमें अजीम बशारत है और बहुत बड़ा हम सब के लिए वो सरमाया है और हम सब को उसकी ज़रूरत है। और वो क्या है? वो दुआ है जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की।
जाहिर है दुआएं तो अल्लाह वालों की कबूल होती हैं, मगर इमामुर रसूल फ़ख्र कायनात जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ अगर हमें मिल जाए तो हमारी जिंदगी बदल जाए, दुनिया और आखिरत हमारी संवर जाए। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआएं हजरात सहाबे किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन को मिली। बड़े खुश नसीब थे वो हजरात, और वही जौहरी थे, वो जानते थे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ क्या है। आज भी जब हम नमाज पढ़ते हैं तो नमाज में इमाम साहब कहते हैं अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, ये दुआ है। कितने खुश नसीब थे सहाबा कि हुजूर अनवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको ये दुआ देते थे, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। वो जौहरी थे, जानते थे इस दुआ की अहमियत क्या है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत साद इब्न उबादा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मुलाकात के लिए तशरीफ ले गए और दरवाजे पर खड़े होकर आपने कहा अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, अल्लाह तुम मुझे सलामत रखे, रहमतें नाजिल फरमाए, बरकतें नाजिल फरमाए। हजरत साद इब्न उबादा ने आपका सलाम सुना, मगर वो खामोश रहे और चुपके से जवाब दिया। क्यों? इसलिए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ मिल रही है। थोड़ी देर के बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर सलाम किया, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हजरत साद रज़ी अल्लाह अन्हु ने फिर चुपके से जवाब दिया। क्यों? दुआएं नादिल हो रही, अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक लम्हाए मुबारक से दुआएं मिल रही, इसलिए जितनी मिल जाए उतना अच्छा है। फिर तीसरी मर्तबा हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थोड़ी देर के बाद सलाम किया और दुआ दी, और फिर आप उल्टे पैरों वापस होने लगे। तो वो घर से निकल के आए और अर्ज किया नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बज़बान हाल आपने कहा होगा, दिल जल वगाहे बर्क़ तजल्ली बनाए हम, तशरीफ लाए आप तो पलकें बिछाए हम, फिदा का अभी व उम्मी या रसूल अल्लाह, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझ पर आप पर मेरे माँ बाप सौजान से कुर्बान हो जाएं। मैंने 3 मरतबा आपका सलाम सुना और तीनों मरतबा मैंने जवाब आहिस्ता से दिया। मैं सोच रहा था ये दुआएं हैं हमें मिल जाए। अल्लाह ताला ने सहाबे किराम के जज्बात की रियायत की। कितने महबूब थे सहाबा अल्लाह तबारक व तआला को और अल्लाह के महबूब जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। क्या कहा? वसल्ली अलैहिम इन्ना सलातक सकनुल लहुम, ऐ पैगंबर इनको दुआएं दे दीजिए, आपकी दुआओं से इनका दिल बढ़ जाएगा, दिल मुतमईन हो जाएगा। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ हम और आप भी हासिल कर सकते हैं। वो जमाना तो हमने नहीं पाया, मगर आप रहमतुल लिल आलमीन है और आपकी दुआ कैसी, अल्लाहु अकबर। फरमा नज़र अल्लाहु इमरान, अल्लाह उस शख्स को खुश रखे, हरा भरा रखे, सरसब्दो शादाब रखे। ये दुआ है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। इससे बड़ी दुआ क्या हो सकती है? जिसको आपने दुआ दे दी वो आबाद हो गया और जिसको बद्दुआ दे दी वो बर्बाद हो गया। क्या दुआ है हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की? अल्लाह हरा भरा रखे, सरसब्दो शादाब फरमाए, उसके चेहरों को बारौनक और ताजा फरमाए। किसको? आलिम, हाफिज को, कारी को। फरमाए नहीं, मन समिआ मकालती, जो मेरे फरमान को गौर से सुने, मेरी हदीस को गौर से सुने, अमीर हो या गरीब, मर्द हो या औरत, नौजवान हो या बुजुर्ग, दरे मैखाना वाह है सबके लिए, शर्त लेकिन वफा है सबके लिए,
जो इस शर्त को पूरा करे, नबी करीम अलैहिस्सलाम की दुआएं उसे हासिल हो जाएंगी। हम लोग भी कोशिश करें हुजूर पाक अलैहिस्सलाम की दुआओं का हमें हिस्सा मिल जाए। क्या इरशाद फरमाया, अल्लाह तबारक व तआला उस शख्स को तरोताजा रखे, सरसब्द व शादाब फरमा दे, मन समिअ मकालती, जो मेरे फरमान को सुने, मेरे इरशाद को सुने, मेरी हदीस को सुने, ववाहा, और फिर उसको याद कर ले। सिर्फ सुने नहीं, उसको अच्छी तरीके से याद भी कर ले। वअद्दाहा कमा समिअहा, और फिर जो उसने सुना है वो जाकर किसी उम्मती को बता दे जैसा उसने सुना है, तो उसको दुआएं मिल जाएंगी जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। हम लोग चाहते नहीं चाहते हुजूर की दुआ हमें मिले? अरे चाहते नहीं चाहते? जो चाहता हूं हाथ उठाए। सब लोग चाहते, सबको मिलेगी ये दुआ। आप तवज्जो के साथ सुनेंगे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात और फरमुदात और नबी करीम अलैहिस्सलाम की मुकद्दस तालीमात। सिर्फ एक इरशाद हम आपको सुनाकर अपनी बात को खत्म करेंगे। हुजूर अनवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, और अजीब चीज आपने फरमाई, फरमाया तुम में से जो शख्स ये चाहता हो कि उसकी उम्र में बरकत हो, वो जल्दी न मरे, उसकी उम्र दराज हो जाए। मुसलमान भी चाहता है, गैर मुस्लिम भी चाहता है, यहूदी भी चाहता है, ईसाई भी चाहता है, मजूसी भी चाहता है, हर शख्स चाहता है उम्र हमारी ज्यादा हो जाए, उम्र में बरकत हो, जल्दी मौत ना आए। लेकिन ये किसी के बस में नहीं है। अल्लाह ने जो वक्त लिखा है उसी वक्त मौत आएगी। फरमा जो शख्स चाहता है कि उसकी उम्र में बरकत हो, सिर्फ उम्र में अगर बरकत हो गई और कारोबार खराब है, घर पे फाके हो रहे हैं, तो मजा नहीं आएगा। बड़ी जामे है दुआएं जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। आपने फरमाया जो शख्स चाहता उसकी उम्र में बरकत हो और उसके कारोबार में बरकत हो, तो फरमाया इसके लिए किसी वजीफा पढ़ने की जरूरत नहीं है, इसके लिए किसी अगरबत्ती को पढ़वाने की जरूरत नहीं, पानी पढ़वाने की जरूरत नहीं है। ये तावीज है दिया हुआ जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, ये कभी खता नहीं करेगा। इसके असरात हम और आप अपनी आंखों से देखेंगे। आपने क्या इरशाद फरमाया, फल यसिल रहीमहु, जो शख्स चाहता है कि उसकी उम्र में बरकत हो, उसके कारोबार में बरकत हो, उसको चाहिए अपने रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक करे। जो भी उसके रिश्तेदार हैं, अगर माली खिदमत की जरूरत है तो माली खिदमत करे, हाथ पैसों से खिदमत की जरूरत है हाथ पैसों से खिदमत कर दे। माँ बाप भाई बहन, दूर के रिश्तेदार, करीब के रिश्तेदार, जो अपने रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक करेगा, उनकी खिदमत करेगा, पत्थर की लकीरें मिट सकती हैं, लेकिन नबी करीम अलैहिस्सलाम के फरमान में फर्क नहीं आ सकता। अल्लाह ताला उसकी उम्र में भी बरकत अता फरमाएगा और अल्लाह तबारक व ताला उसके रिज़्क़ में भी बरकत अता फरमाएगा। दूसरी बात जो इसका उल्टा करेगा, रिश्तेदारों से ताल्लुक को खत्म करेगा, रिश्ते को तोड़ेगा, रिश्ते की बेहुरमती करेगा, पामाल करेगा, तो उसका असर क्या होगा? फरमा बाकी मुजरिमीन को अल्लाह कयामत के दिन सजा देगा, लेकिन जो रिश्ते का तोड़ने वाला है अल्लाह ताला उसको इसी दुनिया में सजा देगा। और वो सजा क्या है? उसकी रोजी के दरवाजे अल्लाह तंग कर देगा, माशी हालात खराब हो जाएंगे, कारोबार उसका तबाह हो जाएगा।
इसलिए कि उसने नाफरमानी की है, उसने रिश्ता तोड़ा है जिसको जोड़ने का हुक्म दिया था जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। हजरत अब्दुल्ला इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, सहाबा ने हर चीज को समझा, दीन तो सहाबा ने समझा और सहाबा ही से दीन मिला। अब्दुल्ला इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु अन्हु क्या फरमाते हैं, देखो भाई मैं दुआ करने जा रहा हूं और मैं नहीं चाहता कि मेरी दुआ अल्लाह कबूल न करे, इसलिए इस मजमे में अगर कोई एक आदमी ऐसा है जिसने अपने माँ बाप, बीवी, बच्चे, सास, ससुर, भाई, बहन, रिश्तेदारों के साथ अगर उसने कता ताल्लुक की है तो फरमाया इस मजमे से वो उठ जाए, इसलिए कि मैं नहीं चाहता कि मेरी दुआ कबूल ना हो। मालूम यह हुआ जिस मजमे में, जिस महफिल में अगर कोई एक आदमी ऐसा होता है जिसने रिश्तों को तोड़ा होता है तो अल्लाह उस अमल की नहूसत की वजह से पूरे मजमे में से किसी की दुआ को कबूल नहीं करता। ये वो फरमान है, इरशाद है। अगर हम इस पर अमल कर लें और याद कर लें और अपने घर वालों को जाके सुना दें और इस पर अमल कर लें तो हम सब के घरों के हालात भी सही हो जाएंगे, उम्रों में भी अल्लाह बरकत देगा, अल्लाह कारोबार में भी बरकत देगा और अल्लाह तबारक व तआला सवाब भी अता फरमाएगा और दुआएं भी हमें मिल जाएंगी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। मेरे भाइयों और मेरे अजीजों, ये बहुत गनीमत है कि हजरत मौलाना तशरीफ लाए, लिहाजा आप हजरात जितनी देर, हजरत बीमार भी हैं, सफर नहीं कर रहे हैं आजकल, मोइनुद्दीन साहब से खुसूसी ताल्लुक है, उन्होंने कहा कि हजरत आ जाइए, आप तकरीर न कीजिए, थोड़ी देर बैठ जाइएगा। तो हजरत इस कस्बे से ताल्लुक मौलाना जमालुद्दीन साहब से, यहाँ के लोगों से हजरत ने वादा फरमा लिया और वादे के मुताबिक हजरत तशरीफ ले आए हैं। जो कुछ अल्लाह तबारक व तआला की तौफीक से बयान करेंगे इंशाअल्लाह वो हम सब के लिए बाइसे खैर व बरकत होगा। मैं निहायत ही अदब के साथ गुजारिश कर रहा हूँ जानशीन इमाम अहले सुन्नत हजरत मौलाना अब्दुल अलीम साहब फारूकी दामत बरकातुहुम से हजरत तशरीफ लाएं और अपने फयूज़ और बरक़ात को आम और ताम फरमाएं। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।